गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीं राजस्थान सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। आप बहुत ही छोटे से बच्चे हो जो पहले प्रेप क्लास में थे, अब आप नई क्लास में आ गए हो। कौन सी क्लास में आ गए हो? फर्स्ट क्लास में आ गए हो। मैं आप जानते हो मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और इसकी आपने एक नोटबुक बना रखी है। यानी मैंने कहा था मैं जो भी कार्य करवाती हूँ आपको एक छोटी सी नोटबुक में लिखना है आपको कार्य। तो मैंने आपको कल क्या कहा था बेटा? आप इसमें 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द आपको लिखने हैं। क्या आपने लिखे हैं? क्या लिखे हैं आपने? वेरी गुड, आपने सबने लिखे हैं। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था स्वर और व्यंजन, यानी स्वर का उच्चारण किस प्रकार होगा, व्यंजन का उच्चारण किस प्रकार होगा। मैंने समझाया था। पहले आप बोलते थे क से कबूतर, ख से खरगोश, यानी हमें क्या करना है? कबूतर को और खरगोश को पीछे छोड़ देना है और क्या पढ़ना है? क ख ग। इस तरह से पढ़ने से हम किताब का वाचन कर पाएंगे। तो बेटा आपने 2 अक्षर के शब्द सिखाए थे ना मैंने कल आपको। देखो एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर लेती हूँ। देखो जैसे अपन ने पढ़ा था इस तरह से सिखाना आपने स्लेट के ऊपर, ऐसे जैसे न म क, क्या बना इसका? नमक। इस तरह से मैंने कल आपको सिखाए थे। क्या आपने बार बार लिखने का अभ्यास किया या नहीं किया बेटा? बार बार आपने लिखा ना। मैंने कल आपको कहा था अगले लेक्चर के अंदर कि आप एक स्लेट के ऊपर, आप छोटे बच्चे हो सबके पास स्लेट होगी, तो स्लेट के ऊपर 2 अक्षर के शब्द लिखवा देना कल आपको, 2 के, 3 के, 4 के। इन शब्दों को आपको क्या करना है? बार बार स्लेट के ऊपर लिखना है, क्योंकि जब आप बार बार स्लेट पर लिखोगे तभी सीख पाओगे। क्योंकि अभी आप इतने बड़े भी नहीं हुए, अभी आप छोटे हो। तो आपको क्या, आप बड़ी क्लास में आ गए, फर्स्ट में आ गए हो ना, लेकिन आपको किताब पढ़ना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? बार बार स्लेट पर अपनी क्रियाएं करनी है। जो भी मैं सिखाती हूँ आपको क्या करना है बेटा? स्लेट पर बार बार उनको लिखना है। जब आप बार बार स्लेट के ऊपर लिखोगे तभी आप सीख पाओगे। तो देखो अपने सारी मात्राओं किस तरह से अध्ययन करा था आपने सब सीख लिया। अब हम आगे की मात्रा कौन से लेंगे? आ की मात्रा के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। यानी आ की मात्रा को हम कैसे पढ़ते हैं। डालो मेरे साथ साथ लिखो। आ की मात्रा के शब्द। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आ की मात्रा के शब्द। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? आ की मात्रा के शब्द। देखो पहले आपने क्या सीखा था? स्वर व्यंजन, फिर बिना मात्रा के शब्दों को पढ़ा था। और हमें क्या बढ़ना है? आगे आगे बढ़ना है। जब आप क्या सीख पाओगे? किताब का वाचन करना सीख पाओगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आ की मात्रा के शब्द। देखिए आपका छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ मैं, आपको ले लूँ क्या? वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ, देखिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एक क्या लिखा हो पढ़ के दिखाओ। देखिए इसको अगर आपने कल स्टडी ध्यानपूर्वक करी है, ध्यानपूर्वक पढ़ा है, ध्यानपूर्वक समझा है, तो इस अक्षर को बताने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैंने कल 2 अक्षर के इन बिना मात्रा के शब्द आपको पढ़ाए थे। पढ़ो इसको। क्या है? मैं वेट करूँ, जल्दी पढ़ो इसको। वेरी गुड। क्या है बेटा? कल। अब कल टुकड़ों में नहीं पढ़ना है, इसको एक साथ पढ़ना आना चाहिए आपको। ये शब्द क्या है बेटा? कल। शब्द क्या है? कल। अगला शब्द है अपना, शब्द क्या अपना? क्या है? पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो इसको। भाई मात्रा हमने सिखा दी आपको, आपने सीखी भी मेरे साथ साथ। पढ़ो इसको। कमल। शब्द क्या दे रखा है बेटा? कमल। अगला चलेगा नमक। शब्द क्या है आपका बेटा? नमक। पढ़ो इसको। नमक। जब आप इन शब्दों को पढ़ लेते हो तो आप समझ लेना कि मैं बिना मात्रा के अक्षर पढ़ने में परिपूर्ण हो चुका हूँ, मैं सीख चुका हूँ। अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अपना सेकंड लेक्चर दोबारा देखना उसको, जिसमें मैंने बिना मात्रा के शब्दों का वाचन करवाया है। तो आप क्या करोगे बेटा? अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप क्या करोगे? अपना इससे पहले का जो लेक्चर नंबर 2 है उसको एक बार दोबारा देखोगे। जब आप देखोगे उसमें देखना मैंने किस तरह से आपको मात्राओं के शब्द सिखाए हैं। तो ये शब्द क्या होगा बेटा?
क्योंकि जब आप ये शब्द सीख पाओ, जब आपने स्वर व्यंजन सीखा, उसको सीखने के बाद ही मैंने आपको ये क्रियाएं करवाई है। अच्छा, ये क्रियाएं पूरी कंप्लीट हो जाती हैं आपकी, तो मुझे आगे बढ़ना है, आपके साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो ये क्या लिखा हुआ है? बरगद। शब्द क्या है बेटा? बरगद। क्या शब्द दे रखा है? बरगद। बरगद क्या लिख रखा है बेटा? बरगद। इस शब्द मैंने लिख लिया। अजगर, पढ़ो इनको। करम, सरम, चमक, भवन, वन, बस, रथ, नथ, इस तरह के शब्द मैंने आपको सिखाए थे। तो आपको समझ में आ गया बेटा। इसको अपन पढ़ेंगे। करम, सरम, चमक, भवन, वन, बस, रथ, नथ, कल, कमल, नमक, बरगद, अजगर, है ना। इस तरह के हम शब्द हम कब पढ़ पाएंगे? जब हम स्वर व्यंजन याद कर लेंगे। अगर हमने स्वर व्यंजन याद कर लिए हैं तो हम ये सारी क्रियाएं पढ़ लेंगे। जब हम इन शब्दों को पढ़ना सीख गए हैं तो हम आग की मात्राओं का अध्ययन करेंगे। यानी जो इन शब्दों को सीख गया ना बेटा, वो आग की मात्रा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उन बच्चों को। तो हम पढ़ेंगे आग की मात्रा के शब्द। अब देखो आग की मात्रा क्या होती है। सबसे पहले तो क्या बेटा, ए क्या लिखा हुआ है? आ। क्या लिखा हुआ है? आ से आम नहीं बोलना है। क्या बोलना है? आ। क्या बोलना है बेटा? आ। अब आ की मात्रा क्या होगी? इस तरह से होगी। ये क्या है हमारी? आ की मात्रा। किसकी मात्रा बेटा? आ की मात्रा। तो देखो हमने इस मात्रा को मैंने अगर या लगा दिया, क्या बन गया? का। क्या बन गया? का। यानी शब्द पे हमें जोर लगाकर बोलना है, यानी समय देखते हुए बोलना है। जैसे आ की मात्रा डंडी वाली होती है, इस डंडी को मैंने का पे लगा दिया तो हम क्या पढ़ेंगे? का। उसी प्रकार मैंने इस मात्रा को अगर या लगा दिया तो शब्द क्या बना? खा। शब्द क्या बना? खा। उसी प्रकार इस डंडी को मैंने इस पे लगा दिया तो गा, गा, ड़ा, चा, छा, जा, जा, हणा, ट, ट, ठा, ड़ा, ड़ा, हणा। यानी जब इस शब्द में मात्रा लग जाती है आ की तो ट से क्या हो जाएगा बेटा? टा। क्या हो जाएगा? टा। वैसे ही शब्द बना दो अपने। त, थ, द, ध, न। ये मैंने शब्द लिखे। आप देखो पढ़ के दिखाओ। देखिए इसको बोलो। ता। मात्रा कौन सी लग गई है? ए वाली मात्रा लग गई है। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो क्या हो गया? बोलो ता, बोलो था, बोलो दा, दा, ना। इस तरह से आपको क्या करना है? शब्दों को पढ़ना है। इस तरह से मैंने क्या लिखे बेटा? स्वर लिखे, व्यंजन लिखे। तो आपको क्या करना है? इस पे डंडी लगाओ आ की। क्या हो गया? पा, फा, बा, भा, मा। इस तरह से आपके शब्द बनेंगे। यानी आपके जितने भी व्यंजन हैं इन सबके इस तरह से शब्द बनेंगे। फिर इसकी बात करो आप। य, र, ल, व, श, श, ह, शक्षे, तर्रे, ज्ञानी और श्र। आप देखो इसकी मात्रा लगाती, इसको पढ़ो। इससे क्या लिखा हुआ? य। इस पर डंडी लगा दी मैंने। क्या बन गया शब्द? बताओ देखो जल्दी से। या। इस पे लगा दी तो क्या बना? रा। इस पे लगा दी तो ला।
इस पे लगा दी व पे तो वा, श पे लगा दी तो शा, स पे लगा दी तो शा, इस पे लगा दी तो ह। अपन ने गलती के लिए बड़ा स श, इसके बाद आप ए वाला लिखो श और सा, हा पे लगी तो हा, श पे लगी तो शा, त्र पे लगी तो त्रा, ज्ञ पे लगी तो ज्ञा, शा पे लगी तो शा। इस तरह से हमें क्या बोलना है, शब्दों को जोड़ लगाकर बोलना है। यानी आपको समझ में आ गई है, जब आ की मात्रा व्यंजन पर लगती है तो शब्द का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। देखो मैं कुछ शब्दों के टुकड़ा भी बताती हूँ आपको बताने, देखिए इसको पढ़ के दिखो क्या लिखा हुआ है। देखिए पढ़ो इसको बेटा, जल्दी से पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ। ये तो क दिख रहा है आपको, मुझे भी दिख रहा है, आ की मात्रा तो मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है ना। तो पढ़ के दिखो इसको क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो इसको। का पे डंडी लगी, आँख की मात्रा क्या पढ़ेंगे, का, क्या पढ़ेंगे, काम, पूरा एक साथ पढ़ो, काम। शब्द क्या बना अपना, काम, शब्द क्या बना अपना, काम, शब्द क्या बना, काम। इसी प्रकार शब्द लिखो, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो जल्दी से, बोलो माता, माता, पूरा शब्द पढ़ो एक साथ, पढ़ो इसको, माता। शब्द क्या बनेगा अपना, माता, शब्द क्या बनेगा अपना, माता। बोलो इसको, पढ़ो, पढ़ो मेरे साथ साथ, देखिए इसको जल्दी से बोलो, बा द ल। अब इसको एक साथ पढ़ना है आपको, पढ़ो देखिए, बादल, देखो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, आप इसी तरह से सीखोगे। जब देखो आप जब शेष अवस्था में होते, छोटे से बालक होते हो, जब आप बोलना सीखते हो कि सबसे पहले पूरा वाक्य बोल जाते हो कि आप नहीं बोल पाते हो। आप सबसे पहले क्या बोलते हो, माँ, छोटा सा उच्चारण करते ना, माँ। फिर धीरे धीरे जैसे आप बड़े होंगे, माता ऐसे बोलोगे, फिर कभी टुकड़ों में बोलोगे, माँ दूध पी, ऐसे शब्द टुकड़े में बोलोगे। फिर आप जैसे बड़े होंगे एक साथ बोलोगे, माता मुझे दूध पीना, इस तरह से बोलते ना। तो आप शब्द भी ऐसे ही सीखोगे टुकड़ों में ही, तो आपको टुकड़ों में ही सीखना है। तो बोलो बादल, शब्द क्या बना अपना, बादल, क्या बना शब्द अपना, बादल। उसी प्रकार देखो, आ स मा न, शब्द क्या बना अपना, आसमान। शब्द क्या बना बेटा अपना, आसमान। देखो आ स मा न, शब्द क्या बना अपना, आसमान। पढ़ो मेरे साथ साथ, पढ़ो इसको, पढ़ो देखिए, बोलो गा ज र, गाजर। शब्द क्या पढ़ोगे आप, गाजर। शब्द क्या पढ़ोगे आप, गाजर, गाजर। शब्द क्या पढ़ोगे, गाजर। टमाटर, शब्द क्या बना अपना, टमाटर, टमाटर। वैसे कुछ शब्द और लिख लो, देखिए आप, शब्द लिखा आपने, माला। शब्द क्या बना अपना, माला। शब्द क्या बना, माला। हाथ, शब्द क्या बना अपना, हाथ। बाल, शब्द क्या बना अपना, बाल। इस तरह से आपको मात्राएं लगा लगा कर क्या करना है बेटा, पढ़ना है। इसी तरह से आप पढ़ पाओगे। जब आप मात्रा लगाओगे तभी आप शब्दों को पढ़ पाओगे। देखो मैंने आपको आ की मात्रा के शब्द
समझा दिए। समझा दिए बेटा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आ की मात्रा के शब्द समझ में भी आ गए होंगे। आगे ना, और जिन बच्चों को बिना मात्रा के शब्द पढ़ने में दिक्कत आ रही है दोबारा, तो आप मेरा लेक्चर नंबर 2 को देखना, उसमें मैंने बिना मात्राओं के शब्द सिखा दिए। और जिनको स्वर व्यंजन में दिक्कत आ रही है वो मेरा लेक्चर नंबर 1 देखना, उसमें मैंने स्वर व्यंजन भी सिखा दिए हैं। यानी आ की मात्रा आज समझ में आ गई है। तो देखो आज आप क्या करोगे, आज आप क्या करोगे, आप HW के अंदर कुछ आ की मात्रा के शब्द कम से कम 10 या 20 शब्द आपको आ की मात्रा के लिखने हैं। देखो अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर है ऐसी किताब ना, सबके पास है ना। अगर किसी बच्चे के पास ऐसी किताब नहीं है तो आज ही हमारे विद्यालय में आए और अपनी किताब लेकर जाए, क्योंकि बिना किताब के आप अध्ययन नहीं कर पाओगे। तो देखो अपनी किताब ऐसी आ की मात्रा शब्द, हाथी का चित्र दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना। देखो मात्रा, आ की मात्रा मैंने सिखा दिया आपको। बोलो, दम 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 आता हाथी, दम 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 जाता हाथी, बर सूंड नहाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी। यानी इस शब्द के अंदर क्या लगा हुआ है, आ की मात्रा के शब्द लगे हुए हैं। जैसे गाना गाया, बादल आया, राजा छाता लाया। इस तरह के मैंने सारे शब्द आपको समझा दिए। तो आपको क्या करना है, अपनी किताब खोलनी है, पेज नंबर जो 12 दे रखा है वो निकालना है, और फिर इसी के अंदर से आपको आ की मात्रा की कम से कम 20 या 25 ज़्यादा लिखने की कोशिश यही करनी है हमें, ज़्यादा लिखने की। यानी कम से कम आप 15 शब्द लिख लेना, ठीक है ना बेटा। 15 शब्द ज़्यादा भी नहीं है ना कम है आपके लिए। तो आप इसके 15 शब्द आ की मात्रा के आप HW में करोगे। और इसके नीचे क्रिया दे रखी, आ की मात्रा लगाइए, यानी ये शब्द दे रखे, इसमें आ की मात्रा छोड़ रखिए। तो इसमें से न, तो अनार, अनार खा। इसमें क्रिया आपको क्या करनी बेटा, इस बुक में बननी हो, मेरे द्वारा ये बुक चेक की जाएगी। धन्यवाद बेटा। इसी के साथ मेरी आज क्लास समाप्त होती है।